everyone and welcome to Mechanical Classes by Swati। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लच के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों अगर आप फोर व्हीलर चलाते होंगे तो आप क्लच पैडल तो दबाते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि क्लच प्लेट जो है वो दबाने से, वो क्लच जो पैडल है उसको आप दबाओगे तो आपके कार के अंदर क्या क्या होता है वो आपको क्या पता है दोस्तों। और सिंगल प्लेट क्लच वो क्या होता है दोस्तों, वो क्या आपको पता है, वो सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है और उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसका एप्लीकेशंस, कहां पर वो सिंगल प्लेट क्लच की ज्यादातर यूज होती है, वो सब दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए अभी शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं क्लच और सिंगल प्लेट क्लच के बारे में। दोस्तों देखिए, जब आप सपोज आप फर्स्ट गियर में चला रहे हो अपना फोर व्हीलर गाड़ी, आपको स्पीड बढ़ानी है, ओके, तो आप क्या करते हो कि क्लच पैडल को दबाते हो पहले, फिर जाके आप गियर की शिफ्टिंग करते हो। लेकिन ऐसा दोस्तों आप क्यों करते हो, क्यों, क्लच का क्या महत्व है और क्लच क्या डिवाइस है, क्या उसका मेन रोल है दोस्तों जब आप बिना क्लच के गियर शिफ्टिंग करोगे तो फिर क्या होगा दोस्तों। देखिए आपके जो ट्रांसमिशन बॉक्स या फिर गियर सिस्टम में कितने गियर्स लगे रहते हैं और उस गियर्स में क्या होता है, टीथ लगे रहते हैं। तो अगर आप बिना क्लच दबाए आप गियर की शिफ्टिंग करते हो तो फिर क्या होता है ना, ये गियर्स के टीथ क्या होता है, अपने आप ग्राइंडिंग होता है, तो देयर विल बी जो टीथ कट हो सकती है, टीथ ब्रेक हो सकती है। गियर्स के आउटर पेरिफेरी में आप देख सकते हो कि टीथ लगे हुए हैं, तो अगर आप बिना क्लच दबाए गियर की शिफ्टिंग करोगे तो वो टीथ ब्रेक हो सकती है, तो उसके वजह से पावर की ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी की वजह से दोस्तों आपको बोला जाता है कि आपको पहले क्लच दबाना चाहिए, फिर जाके गियर शिफ्टिंग करना चाहिए। ओके, तो आखिर ये क्लच होता क्या है दोस्तों, चलिए हम विस्तार में बात करेंगे। तो क्लच दोस्तों क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द इंजन एंड द गियर बॉक्स। इंजन और गियर बॉक्स के बीच में आपको क्लच देखने को मिलेगा। क्लच एक प्लेट है दोस्तों, ओके, जो कि पावर को एंगेज करता है और डिसएंगेज भी जरूरत पड़ने पर करता है। ओके, क्लच एक डिवाइस है जो कि प्रेजेंट है कहां पर, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और उसका काम क्या है दोस्तों, वो पावर को ट्रांसमिट करता है और फ्रॉम इंजन टू द ड्रिवन शाफ्ट, ओके, और जरूरत पड़ने पर वो डिसएंगेज भी कर सकता है। ओके, तो चलिए और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं क्लच के बारे में दोस्तों। देखिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम जो है, आपका जो गियर बॉक्स है, उसके अंदर दोस्तों आपको क्लच देखने को मिलेगा। ओके, तो जब आप कुछ क्लच पैडल को नहीं दबाते हो, गाड़ी एकदम से स्मूथली चल रही है, तो फिर क्या होता है ना, इंजन से जो भी पावर ऑब्टेन होता है वो इजीली और स्मूथली जाता है ट्रांसमिशन शाफ्ट में, फिर ड्राइव शाफ्ट में जाता है, फिर व्हील्स को पावर मिलती है, उसके वजह से व्हील रोटेट करता है। ओके, लेकिन जब आप क्लच पैडल दबाते हो, सपोज आपको गियर शिफ्टिंग करना है या फिर गाड़ी की स्पीड को थोड़ा कम करना है, तो उसके वजह से क्या करते हो, आप क्लच पैडल को दबाते हो। तो क्लच पैडल को दबाने से क्या होता है ना दोस्तों, ये क्लच पैडल क्या करता है कि डिसएंगेज कर देता है। डिसएंगेज मतलब पावर ट्रांसमिशन को बंद कर देता है, वो पावर ट्रांसमिशन को बंद कर देता है। ओके, एज ए रिजल्ट ऑफ विच पावर जो इंजन में प्रोड्यूस हो रहा है वो व्हील्स तक पहुंच नहीं सकती है। ओके, व्हील्स को पहुंच नहीं सकती है, इसलिए व्हील का स्पीड जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि व्हील्स को तो पावर नहीं मिलेगी। जब आप क्लच पैडल में बोल रही हो, जब आप क्लच पैडल को दबाते हो तब क्या होता है, वो पावर ट्रांसमिशन को बंद कर देता है। ओके, तो इंजन तो घूम रही होगी उस टाइम, लेकिन व्हील को पावर नहीं मिलेगी, तो व्हील कुछ टाइम तक चलेगा, फिर वो बंद पड़ जाएगा। लेकिन जब आप फिर से क्लच पैडल को रिलीज कर लेते हो,
मतलब छोड़ देते हो तो फिर क्या होता है, अगेन इंजन से पावर ट्रांसमिशन होना स्टार्ट हो जाता है और व्हील्स को पावर मिलती है और व्हील्स जो है वो चलने लगती है। तो क्लच का बेसिकली मेन काम यही है कि वो पावर को एंगेज भी कर सकता है और पावर को डिसएंगेज भी कर सकता है फ्रॉम द इंजन टू द ड्राइव शाफ्ट। ओके, आई होप यू आर क्लियर अबाउट द क्लच। तो अब जो है क्लच जो है दोस्तों वो बहुत सारे प्रकार के हैं। तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं क्या, सिंगल प्लेट क्लच के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। देखिए ये जो सिंगल प्लेट क्लच है ना वो क्या है, वो एक ही क्लच प्लेट आपको देखने को मिलेगा। ओके, एक ही क्लच प्लेट देखने को मिलेगा आपको फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में। अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं इसका कंस्ट्रक्शन, तो मैं बस आपको बता रही हूं कि फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में अगर आपको एक ही क्लच प्लेट मिला तो वो सिंगल प्लेट क्लच प्लेट है दोस्तों, सिंगल प्लेट क्लच है, क्योंकि वहां पर एक ही क्लच प्लेट आपको देखने को मिलेगा। और वो जो क्लच प्लेट होगा ना दोस्तों उसके दोनों साइड में आपको फ्रिक्शन लाइनिंग देखने को मिलेगा। देखिए आप देख रहे हो ये फ्रिक्शन लाइनिंग वो यूजुअली एस्बेस्टस का रहता है, तो ये से आपको फ्रिक्शन लाइनिंग दोस्तों मिलेगा, उसी फ्रिक्शन लाइनिंग मिलेगा आपको दोनों साइड में। और एक ये जो क्लच प्लेट है ना वो ड्राई क्लच है। ड्राई क्लच मतलब यहाँ पर कोई भी लुब्रिकेंट को यूज नहीं किया जाता है उसको कूलिंग इफेक्ट करने के लिए। ओके, इसको ड्राई क्लच बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी कूलिंग सिस्टम का मतलब ग्रीस ऐसे यूज नहीं किया जाता है टू कूल द सिंगल प्लेट क्लच। ओके, सो इट इज नोन एज व्हाट, ड्राई क्लच भी इसको बोला जाता है। एक ही क्लच प्लेट जहां पर आपको देखने को मिलेगा फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट में, उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, उसको सिंगल प्लेट क्लच बोला जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अब हम दोस्तों विस्तार में डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ सिंगल प्लेट क्लच होता क्या है। मतलब सिंगल प्लेट क्लच तो हम ठीक है कि एक ही क्लच प्लेट रहता है, लेकिन उसके सारे कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, फिर उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आपको क्लच इस फिगर में देखिए, यहां पर देखिए आप, ये है आपका क्लच डिस्क या फिर क्लच प्लेट आप बोल सकते हो। ये वाला ये इसका साइड व्यू एक्चुअली दिखाया गया है। तो ये क्लच प्लेट, तो एक ही क्लच प्लेट आपको देखने को मिलेगा और ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का आप देख रहे हो ये फ्रिक्शन लाइनिंग है उसके। ओके, तो इसके दोनों साइड में फ्रिक्शन लाइनिंग है। तो ये जो क्लच प्लेट है ना दोस्तों, मैं आपको अभी जस्ट बताई कि वो फ्लाईव्हील के साथ अटैच है। और ये जो फ्लाईव्हील है दोस्तों ये किसके साथ अटैच है, क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि फ्लाईव्हील क्या करता है। ये फ्लाईव्हील दोस्तों क्या है कि उसके वो एक सर्कुलर उसका क्रॉस सेक्शन है और उसके आउटर पेरिफेरी में आपको ऐसे टीथ देखने को मिलेगा, ऐसे टीथ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो क्या होता है ना दोस्तों, एक्चुअली जब आप गाड़ी सपोज की घुमा रहे हो, की होल में फोर व्हीलर स्टार्ट किए तो की घुमाए आपने, तो क्या होता है कि उससे क्या होता है, पिनियन जो है वो रोटेट करने लगता है। पिनियन जब रोटेट करेगा, आप देख रहे हो पिनियन, इधर देखिए पिनियन, यहां पर आपको मैंने दिखाया पिनियन। तो पिनियन जब रोटेट, पिनियन के भी ऐसे आउटर पेरिफेरी में ऐसे टिथ लगा रहता है। ओके, जो जब पिनियन रोटेट करेगा तो फ्लाईव्हील क्या करेगा, उससे पिनियन जो है, पिनियन के साथ फ्लाईव्हील कनेक्टेड है, तो पिनियन जब रोटेट करेगा ना तो फ्लाईव्हील भी रोटेट करेगा। ओके, देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब पिनियन रोटेट करेगा ना तो फिर क्या होता है, फ्लाईव्हील भी रोटेट करेगा। ओके, फ्लाईव्हील रोटेट करेगा। अभी ये जो फ्लाईव्हील है वो क्रैंकशाफ्ट के साथ भी अटैच है, पिनियन के साथ भी अटैच है, क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच है। ओके, तो देखिए पिनियन रोटेट किया तो फ्लाईव्हील रोटेट किया, फिर अभी इंजन में क्या होगा कि फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होगी तो उससे पावर डेवलप होगी, क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, क्रैंकशाफ्ट जब पहले क्या होता था कि फ्लाईव्हील एनर्जी लेता था पिनियन से, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जब क्रैंकशाफ्ट भी रोटेट करेगी, इंजन में पावर प्रोड्यूस होगी, तो फ्लाईव्हील क्या करेगा, वहां से पावर लेगा और फ्लाईव्हील उसके ये से रोटेट करना स्टार्ट करेगा, उससे एनर्जी लेके फ्लाईव्हील भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अभी फ्लाईव्हील रोटेट किया तो फिर क्या होगा, देखिए अभी आपको समझ में आया कि फ्लाईव्हील क्या है। फ्लाईव्हील के बाद हम डिस्कस करेंगे अभी क्लच प्लेट के बारे में। जब फ्लाईव्हील रोटेट करेगा तो क्लच का प्लेट जो है वो भी रोटेट करेगा, क्योंकि एक ही शाफ्ट में वो लोग कनेक्टेड होता है, राइट। देखिए उसके बाद क्या है दोस्तों, आपका क्लच प्लेट है, क्लच डिस्क है। ये आप सिंगल प्लेट क्लच है, मतलब एक ही क्लच प्लेट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक ही क्लच प्लेट।
ओके, ये जो है आपका क्लच प्लेट है। तो देखिए क्लच प्लेट में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होता है कि उसके एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे है, और फिर यहाँ पर क्या होता है कि फ्रिक्शन लाइनिंग दोनों साइड में होते हैं, दोनों साइड में होते हैं। ओके, तो इसी फ्रिक्शन की वजह से ही वो फोर्स एक्चुअली जनरेट कर पाता है। तो देखिए यहाँ पर स्प्रिंग्स भी लगे रहते हैं, तो स्प्रिंग क्या है, वो डैम्पिंग इफेक्ट को कंपेंसेट कर सकता है। ओके, उसके वजह से स्प्रिंग्स लगे रहते हैं, और ये हब है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लच प्लेट में आपको फ्रिक्शन लाइनिंग जो दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा, और स्प्रिंग्स भी लगे रहते हैं। स्प्रिंग्स क्यों लगे रहते हैं? डैम्पिंग इफेक्ट को कंपेंसेट करने के लिए। ओके, सो ये जो क्लच प्लेट है ये किसके बीच में लगा रहता है? फ्लाईव्हील के बीच में लगा रहता है, और एक प्रेशर प्लेट के बीच में लगा रहता है। तो आइए अभी डिस्कस करेंगे कि प्रेशर प्लेट क्या होता है। ओके, प्रेशर प्लेट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये प्रेशर प्लेट का मेन काम क्या है कि क्लच प्लेट को हमेशा धकेल के रखना, फ्लाईव्हील के साथ हमेशा अटैच करके रखना। प्रेशर प्लेट एक प्रेशर बना के रखना, इसलिए इस प्लेट का नाम दोस्तों क्या है? प्रेशर प्लेट है, क्योंकि ये एक प्रेशर बना के रखता है क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील के साथ, ताकि पावर जो है स्मूथली ट्रांसमिट हो सके ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट को। यहाँ पर से ये जो है ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट है, तो यहां से ये जो ड्राइव शाफ्ट, जो भी इंजन के शाफ्ट है, वहां से पावर जैसे स्मूथली ट्रांसमिट हो सके टू द ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि गियर शाफ्ट तक इजीली ट्रांसमिट हो सके, फिर बाद में व्हील्स को पावर अच्छे से मिल सके। तो ये प्रेशर प्लेट क्या करता है कि प्रेशर एक बनाए रखता है टू द क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील के साथ। ओके, उसके वजह से क्या होता है कि इसका नाम क्या हुआ है? प्रेशर प्लेट बोला जाता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है डायफ्रागम स्प्रिंग। ओके, डायफ्रागम स्प्रिंग कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, तो क्या होता है जब आप क्लच पैडल दबाते हो, तो देखिए क्लच पैडल जब दबाते हो तो फिर ये डायफ्रागम स्प्रिंग क्या करता है? आउटवर्ड आता है, और फिर डिसएंगेज काम में वो बहुत ही मददगार साबित होता है दोस्तों। उसका वर्किंग प्रिंसिपल के में जब मैं डिस्कस करूंगी तब इसके बारे में बताऊंगी दोस्तों। नेक्स्ट है रिलीज बियरिंग। देखिए आप रिलीज बियरिंग देखिए, थ्रस्ट बियरिंग या फिर रिलीज बियरिंग बोलते हैं, इसको बोला जाता है। ओके, जो कि आपका अटैच है। ओके, यहां पर देखिए आप, ये जो है आपका डायफ्रागम, ये रिलीज बियरिंग है। ओके, ये थ्रस्ट बियरिंग भी इसको बोलते हैं, या फिर रिलीज बियरिंग भी इसको बोला जाता है दोस्तों। ओके, तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अभी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल प्लेट क्लच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों कि जब आप क्लच पैडल को दबाते हो तो फिर क्या करता है, ये जो रिलीज क्लच पैडल जो है वो थ्रस्ट बियरिंग या फिर रिलीज बियरिंग के साथ अटैच है। आप देख सकते हो कि क्लच पैडल जो है वो रिलीज बियरिंग या फिर थ्रस्ट बियरिंग जो भी आप बोल सकते हो उसके साथ अटैच है। तो वो क्या करता है कि डायफ्रागम स्प्रिंग को क्या करता है, उसका जो आउटवर्ड पोर्शन, ये जो डायफ्रागम स्प्रिंग है उसको इस तरफ खींचता है। ओके, ये जो आप जब प्रेशर लगाते हो ना क्लच पैडल में, जब पैडल दबाते हो तो फिर क्लच पैडल जो है वो अटैच है थ्रस्ट बियरिंग के साथ। ओके, और ये जो थ्रस्ट बियरिंग देखिए आप यहाँ पर वो क्या करता है कि डायफ्रागम स्प्रिंग को आउटवर्ड की तरफ पुल करता है, और ये डायफ्रागम स्प्रिंग क्या है, जो प्रेशर प्लेट के साथ अटैच है। तो ये प्रेशर प्लेट भी इस तरफ मूव करने की कोशिश में रहता है। ये जो प्रेशर प्लेट है ना दोस्तों, वो भी आउटवर्ड मूव करता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि ये जो क्लच प्लेट है ना वो फ्लाईव्हील के साथ डिसएंगेज हो जाता है, मतलब वो फ्लाईव्हील से अलग हो जाता है। ये क्लच प्लेट जो है फ्लाईव्हील के साथ टूट जाता है, मतलब ऐसे अटैच हुआ था वो क्या होता है, डिस्टेंस उसका मतलब डिस्टेंस हो जाता है, मतलब वो जो कनेक्शन था वो कनेक्शन भंग हो जाता है। ओके, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम द फ्लाईव्हील, इट डिस्कनेक्ट्स फ्रॉम द फ्लाईव्हील। ओके, ये जो क्लच प्लेट है ना दोस्तों, ये क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से
अलग हो जाता है। ओके, उसके वजह से क्या होता है कि पावर ट्रांसमिशन होना बंद हो जाता है। व्हील से जो क्रैंकशाफ्ट से, इंजन से जो भी पावर ट्रांसमिशन हो रहा था, अभी वो व्हील तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि ये जो क्लच प्लेट है ना दोस्तों, वो फ्लाई व्हील से अलग हो गया। ओके, फ्लाई व्हील से अलग हो गया। ओके, एक बार और बता रही हूँ, जब भी आप क्लच पैडल दबाते हो तो क्या होता है, क्लच पैडल जो है वो रिलीज बियरिंग या फिर थ्रस्ट बियरिंग के साथ अटैच है। तो ये थ्रस्ट बियरिंग के ऊपर प्रेशर आता है, तो ये क्या करता है, डायफ्रागम स्प्रिंग को आउटवर्ड की तरफ खींचता है। डायफ्रागम स्प्रिंग प्रेशर प्लेट के साथ अटैच है, तो प्रेशर प्लेट भी बाहर आउटवर्ड की तरफ आता है। तो वो क्या करता है कि क्लच प्लेट को अलग कर देता है। अभी वो प्रेशर तो बना नहीं पाया, तो क्लच प्लेट क्या होगा कि फ्लाईव्हील से अलग हो जाता है। उसकी वजह से पावर ट्रांसमिशन जो है वो इंजन से पावर अभी ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है टू द व्हील्स। ओके, पावर ट्रांसमिशन जो हो रहा था स्मूथली, वो बंद हो गया अभी। ओके, फिर आप जब क्लच पैडल को छोड़ देते हो तो फिर क्या होता है, अगेन जो क्लच प्लेट है वो फिर से फ्लाईव्हील के साथ अटैच हो जाता है। क्लच प्लेट जो है फ्लाईव्हील के साथ अटैच हो गया, प्रेशर प्लेट अपनी जगह पे आ गया, डायफ्रागम स्प्रिंग भी अपनी जगह पे आ गया, और जो पावर प्रोड्यूस हो रहा था इंजन में वो स्मूथली अभी ट्रांसमिट किया टू द गियर बॉक्स और फिर व्हील्स। ओके, तो ये होता है सिंगल प्लेट क्लच का मैकेनिज्म, पूरा उसका वर्किंग प्रिंसिपल दोस्तों। ओके, अभी डिस्कस करते हैं क्या एडवांटेजेस ऑफ सिंगल प्लेट क्लच के बारे में। तो सिंगल प्लेट क्लच का क्या एडवांटेज है कि वो लेस हीट को प्रोड्यूस कर पाता है। एक ही प्लेट यूज होता है ना, यहाँ पर एक ही प्लेट यूज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट हो पा रहा है, और कुछ कूलिंग इफेक्ट का भी इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लेस इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है। तो उसके वजह से क्या होता है कि हमें कुछ ग्रीस या फिर कोई भी लुब्रिकेंट, कोई भी कूलिंग मीडियम का यूज नहीं करना पड़ रहा है दोस्तों सिंगल प्लेट क्लच में। ओके, इट रेस्पॉन्ड्स क्विकली एंड एक्ट वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी फास्ट एक्ट करता है, और यहाँ पर नो स्लिप एंड हेंस द एंगेजमेंट नो स्लिप, इसलिए एंगेजमेंट भी क्वाइट स्मूथली होता है दोस्तों। अभी चलिए जानते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस इसका यही है कि उसको टॉर्क ट्रांसमिट करना, टॉर्क जो ट्रांसमिट करता है ना, वो बहुत कम अमाउंट ऑफ टॉर्क ट्रांसमिट कर पा रहा है। क्यों टॉर्क? क्योंकि उतना वो एक ही क्लच प्लेट को हम यूज कर रहे हैं ना, तो उतना वो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहा है। ओके, एक ही क्लच प्लेट की यूज कर रहे हैं हम, तो इतना वो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो उसके वजह से टॉर्क जो जनरेट होता है वो बहुत कम होता है इन केस ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। ओके, और एक बात कि वो थोड़ा साइज में भी बड़ा है, और उसको मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा चाहिए। ओके, इसको मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए सिंगल प्लेट क्लच को। ओके, अब ध्यान रखिए कि मतलब सिंगल प्लेट क्लच में कोई मॉइस्चर या फिर ये ना हो, क्योंकि उसको मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए सिंगल प्लेट क्लच में। और उसका एप्लीकेशंस कहाँ है, ये थोड़ा साइज में बड़ा है, तो फिर वो कहां पर यूज होता है, कार में यूज किया जाता है, ट्रक्स में, बस में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, सिंगल प्लेट क्लच आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, तो यही पर ही मैं समाप्त करती हूँ इस वीडियो को दोस्तों। आई होप आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिला होगा सिंगल प्लेट क्लच और फिर क्लच के बारे में। कुछ डाउट्स हो दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन करके आप जरूर पूछिए, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।